हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा दैट इज क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एग्जांपल क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज एग्जांपल 1 से लेके एग्जांपल 4 तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो भी मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन दैट इज एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने उसको एज ए प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को एग्जाम्पल 5 में दिया गया है दैट इज इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, अगर सेम लेंथ का आर्क दो सर्कल का एंगल बना रहे हैं that is 65 degree and 110 degree at the center पे, तो find the ratio of the radius। तो हम उसका रेशियो क्या होगा रेडियस का वो आपको निकालना है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको डायग्रामेटिकली। दैट इज सपोज ये एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। इसका सेंटर ये भी सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सर्कल का जो आर्क है वो सेम लेंथ का है, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। इसका भी लेंथ जो है सेम है, इसका भी लेंथ जो है सेम है, ठीक है। और इनका जो अगर दोनों का लेंथ ऑफ द आर्क सेम है और इस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 65 डिग्री है एक का, और एक का कितना है दैट इज 110 डिग्री, 110 डिग्री। तो आप लोग इन दोनों सर्कल का रेडियस का रेशियो फाइंड कीजिए, ये आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसका रेडियस सपोज r1, इसका रेडियस सपोज r2, ठीक है। तो इन दोनों सर्कल का रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है एक का r1 है एक का r2 है, ठीक है। तो लेट द रेडियस ऑफ टू सर्कल बी R1 एंड R2। मान लेते हैं दोनों सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है R1 एंड R2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एंगल क्या दिया है, पहला एंगल दैट इज 65 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना दिया है θ1 इक्वल टू कितना दिया आपको 65 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे और आपको θ2 क्या दिया है दैट इज सेकेंड एंगल क्या दिया है दैट इज 110 डिग्री, ठीक है। ये दो आपको एंगल दिया है। तो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में भी बताया था कि एंगल हम लोग जो डिग्री होता है उसको रेडियन में पहले कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये θ1 और θ2 को मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि रेडियन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पाई बाई 180 डिग्री इंटू दैट इज डिग्री मेजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेडियन तो फाइंड कर रहे हैं लेकिन किसका फाइंड कर रहे हैं θ1 का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं θ1 इक्वल टू, तो यहाँ पे θ1 इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू, सिंस हम लोग θ1 फाइंड कर रहे हैं एंगल तो 65 यहाँ पे आएगा, तो 65। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको दैट इज 5 से काट सकते हैं, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ठीक है। और ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 13 पाई बाई 36, 13 पाई बाई 36 रेडियन आ गया, ठीक है। रेडियन दैट इज θ1, ठीक है। इन द सेम वे मैं अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। तो देयरफॉर फिर से रेडियन का फॉर्मूला मैं लगाता हूं, रेडियन इक्वल टू क्या था पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा पाई बाई 180 डिग्री इंटू, यहाँ पे डिग्री मेजर कितना देखिए 110 डिग्री। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसल और ये कितना बचा दैट इज, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे θ2 इक्वल टू कितना आ जाएगा दैट इज 11 इंटू पाई, 11 पाई बाई दैट इज 18, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद ये भी आपका रेडियन मेजर में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला था कि जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो क्या है सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ of arc
ऑफ टू सर्कल आर इक्वल दिया आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज L1 इज इक्वल टू L2। मान लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क L1 और इसका L2 मान लेते हैं, ठीक है। तो L1 इक्वल टू क्या होगा, L2। तो यहाँ पे L1 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या था, मैं साइड में लिख देता हूं। मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, दैट इज थीटा इक्वल टू क्या था, लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस था। तो अगर मैं L का वैल्यू निकालूं तो L इक्वल टू क्या होगा, आर्क इस साइड जाने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा इंटू आर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा, L1 की जगह पे थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर इक्वल टू L2 का जगह भी सेम होगा, थीटा इंटू आर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, सिंस ये L1 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 सफिक्स में, इसका क्या होगा 1 1, सॉरी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 2 होगा 2, और यहाँ पे भी क्या होगा, दैट इज 2। अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, दैट इज रेडियस का रेशियो फाइंड करना था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, थीटा 1 को मैं इस साइड भेजता हूं और R2 को मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूं, ठीक है। तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा 2 बाई दैट इज थीटा 1, ठीक है। इतना करने के बाद R1 बाई R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग, 11 पाई बाई 80। यहाँ पे क्या होगा 11 पाई बाई 80 और होल डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू कितना दिया देखिए आप लोग, दैट इज 13 पाई बाई 36, 13 पाई बाई 36, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 18 टू जा कितना होता है 36, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये जो 2 डिनोमिनेटर में जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये R1 बाई R2 इक्वल टू कितना होगा, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 11 दैट इज 11 पाई इंटू 2 और नीचे कितना है, दैट इज 13 पाई, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ लास्ट पार्ट, दैट इज यहाँ पे दिस इंप्लाइज R1 बाई R2 इक्वल टू कितना होगा, 11 टू जा 22 पाई और नीचे कितना है, दैट इज 13 पाई, ठीक है। अब ये पाई से पाई कैंसिल, तो हमारा रेडियस का रेशियो कितना आ गया, R1 बाई R2 इक्वल टू 22 बाई 30, और वी कैन से R1 इज टू R2 इज इक्वल टू 22 इज टू 30। ये आपका रेडियस का रेशियो आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले ये पार्ट लिखना है और इसके नीचे आपको ये लिखना है और इसके नीचे आपको ये लास्ट पार्ट लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक्सरसाइज 3.1 भी अच्छे से सीखना है तो आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, ठीक है। तो आज को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।